हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न टू टीच यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मोहित बाल। आज आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 6 से एनसीईआरटी से जो सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट कंसर्न से जो क्वेश्चन रहने वाला है पीआरटी के लिए भी रहेगा एंड टीजीटी के लिए भी रहेगा। सो पीआरटी एंड टीजीटी बोथ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। सब्जेक्ट कंसर्न से ये प्रिपरेशन कराया जा रहा है। एनसीईआरटी का जीस्ट एंड क्रिस्प ये जो क्लासेस है आपको डेली क्लासेस फ्री में मिलेगा इस चैनल के थ्रू। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड के साथ साथ इमीडिएट नोटिफिकेशन पाने के लिए। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, क्योंकि केवीएस 2022-23 सेशन का जो पीजीटी एंड टीजीटी एंड पीआरटी पोस्ट के लिए जो ज्योग्राफी से या फिर सोशल साइंस से हो या फिर आपका जो पीआरटी का जो सब्जेक्ट कंसर्न से, तो यहाँ से क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो आपको क्लास 6 भी पढ़ना है और क्लास 6 का जो चैप्टर है द अर्थ आवर हैबिटेट, तो ये ज्योग्राफी पोर्शन में आता है। द अर्थ आवर हैबिटेट ये ज्योग्राफी का पोर्शन है। तो इसमें से आज का जो सेकंड क्लास है, आज का ये चैप्टर सेकंड चैप्टर है। इसके प्रीवियस वीडियो में हम फर्स्ट जो चैप्टर है उसका जो जीस्ट एंड क्रिस्प हम ऑलरेडी वीडियो में अपलोड कर दिए हैं। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे में जाकर स्क्रॉल डाउन करके जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर वीडियो को देख सकते हैं आपके प्रिपरेशन को और भी ज्यादा बेहतरीन बनाने के लिए। तो आज का क्लास हमारा सेकंड क्लास है सेकंड चैप्टर के ऊपर, जो कि है ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। हम इस चैप्टर में ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में जानेंगे, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल्स जीस्ट एंड क्रिस्प में। तो ग्लोब क्या होता है? एक मिनिएचर होता है। किसका मिनिएचर होता है? हमारे अर्थ का मिनिएचर होता है ग्लोब। तो ग्लोब इज अ मॉडल अ मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ। तो जो मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम हाईलाइट करते हुए उसको पढ़ेंगे। आप अगर चाहे तो नोट डाउन भी करके रख सकते हैं प्रीवियस एग्जामिनेशन एक जो इम्पोर्टेंट आप एक बार देखने के लिए। तो जरूर इसको नोट डाउन करने के साथ साथ वीडियो को देखिए, वीडियो को पॉज करते हुए देखते जाइए। तो ग्लोब किस साइज में मिलता है? आपको वेरिंग साइज में मिलता है। स्मॉल ग्लोब भी मिलता है, बिग ग्लोब भी मिलता है। सो अकॉर्डिंग टू स्केल ये इसी तरह से, जैसे बिग वन में किस तरह से अकॉर्डिंग टू स्केल यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल ग्लोब में भी अकॉर्डिंग टू स्केल यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। सो इसके बाद हम जानेंगे कि एक्सिस के बारे में। एक्सिस क्या है? एक्सिस किसको कहा जाता है कि यू विल नोटिस दैट अ नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर। तो ये है एक्सिस। ये जो एक दंड यहाँ पे बनाया जाता है ताकि आप ग्लोब को घुमा सके, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, आप रोटेट कर सके ग्लोब को। तो एक एक्सिस बनाया जाता है इसीलिए, हेल्प करने के लिए। सो इस नीडल को कहा जाता है नीडल फिक्स थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर व्हिच इज कॉल्ड एक्सिस, जो कि कहां से कहां तक कनेक्ट करता है? 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू व्हिच द नीडल पासेस आर 2 पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये क्या करता है? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को कनेक्ट करता है। ये होता है नॉर्थ पोल, ऊपर के साइड में जो पोल होता है पोलर एरिया, तो ये होता है नॉर्थ पोल, एंड साउथ साइड में नीचे के साइड में ये हो जाता है साउथ पोल। ये एरिया में कनेक्ट करता है, तो इसको कहा जाता है एक्सिस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलेंगे तो ये हो गया हमारा एक्सिस। ग्लोब क्या होता है? अर्थ का मिनिएचर होता है। फिर एक्सिस, इसके बाद हम जानेंगे इक्वेटर के बारे में। तो इमेजिनरी लाइन जो होता है रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। दिस लाइन इज नोन एज द इक्वेटर। तो इक्वेटर किसको कहा जाता है? एक इमेजिनरी लाइन होता है ये, जो कि अर्थ के बीचों बीच में ये डिवाइड करता है। यहाँ पे हम इमेज में भी देख लेंगे इक्वेटर क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको इक्वेटर कहा जाता है। तो इक्वेटर क्या करता है? अर्थ को नॉर्थ एंड साउथ 2 हिस्सों में इक्वली डिवाइड करता है, इसीलिए इसको कहा जाता है इक्वेटर। तो हम डेफिनेशन को और एक बार जान लेंगे यहाँ पे, कि यहाँ पे जो डेफिनेशन दिया हुआ है, इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, दिस लाइन इज नोन एज द इक्वेटर। सो द नॉर्दर्न हाफ को क्या कहा जाता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड साउदर्न हाफ को कहा जाता है साउदर्न हेमिस्फीयर। तो चलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। तो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्या होता है? तो ये जो लैटिट्यूड के पैरेलल में, जैसे ये एक लैटिट्यूड है इक्वेटर, उसके बाद आता है नॉर्थ, ये जो 20 डिग्री, ये जो पैरेलल है, ये जो 40 डिग्री नॉर्थ का पैरेलल है। तो यहाँ पे डेफिनेशन हम देखेंगे
कि therefore is an imaginary circular line and is a very important reference point to locate a place on the earth. तो जो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड होता है हम किस लिए यूज करते हैं? टू रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेस ऑन द अर्थ. तो यहाँ पे देखिए ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स. यानी कि इक्वेटर, ये जो इक्वेटर है तो इक्वेटर के नॉर्थ में आप जितने भी यहाँ पे सर्कुलर लाइन देख रहे हैं ये है वन पैरेलल. सो इसको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहा जाता है. लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज. लैटिट्यूड कौन से डिग्री में, कौन से यूनिट में मेजर किया जाता है? डिग्रीज में. डिग्री 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, इस हिसाब से इसका मेजर किया जाता है. सो द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री. तो इक्वेटर का कौन कितना डिग्री होता है? इक्वेटर होता है 0 डिग्री. इक्वेटर होता है 0 डिग्री लैटिट्यूड. सो इक्वेटर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है. इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड उसके ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये नॉर्थ डिग्री नॉर्थ के हिसाब से मेंशन किया जाता है, नीचे के साइड में डिग्री साउथ के हिसाब से मेंशन किया जाता है. सो इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ अ सर्कल राउंड द अर्थ. इट विल मेजर 1/4 of 360 degrees, 90 degrees, thus 90 degrees north latitude marks the. so यहाँ पे अब इमेज में देखिए जो इक्वेटर है, इक्वेटर से अब नॉर्थ साइड में जाएंगे तो नॉर्थ पोल आ जाएगा. तो लास्ट में जो 90 डिग्रीज, तो यहाँ पे 80 डिग्री और ये देखिए ये जो है वो 90 डिग्रीज, यानी कि यहाँ पे जो साउथ नॉर्थ पोल का जो लास्ट जो यहाँ पे जो डिग्री होता है वो 90 डिग्री नॉर्थ कहा जाता है. 90 डिग्री नॉर्थ कहा जाता है. सो इसको 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल, तो इसको इसीलिए नॉर्थ पोल मार्क किया जाता है. सेम साउदर्न साइड में इसको साउथ पोल के हिसाब से मार्क किया जाता है 90 डिग्री साउथ को. उसके बाद हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये जैसे फर्स्ट आता है इक्वेटर, इसके बारे में हम जान लिए हैं. इसके बाद देखिए यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से लैटिट्यूड को कहा जाता है? 23.5 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड होता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ को कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. और सेम वे में साउदर्न साइड में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो जाता है 23.5 डिग्री जो साउदर्न हेमिस्फीयर में, इसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया 23.5 डिग्री नॉर्थ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन हो गया तो यहाँ पे 23.5 डिग्री साउथ इन साउदर्न हेमिस्फीयर. अभी जानेंगे आर्कटिक सर्किल. आर्कटिक सर्किल यहाँ पे देखिए नॉर्दर्न साइड में 66.5 डिग्री जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये हो जाता है से जो आर्कटिक सर्कल आर्कटिक, और साउदर्न साइड में 66.5 डिग्री जो यहाँ पे साउदर्न साइड में जो पॉइंट होता है जो यहाँ पे इक्वेटर जो यहाँ पे लैटिट्यूड होता है उसको कहा जाता है अंटार्कटिक सर्कल. तो इस साइड में साउदर्न साइड में अंटार्कटिक है तो इसीलिए इसको अंटार्कटिक सर्कल कहा जाता है. तो इसके बाद जानेंगे कि अर्थ में डिफरेंट हीट जोन्स क्यों देखा जाता है. सो जैसे कि हम इमेज में देखे हैं कि यहाँ पे इक्वेटर है तो सन जो यहाँ पे जो किरण देता है तो ये डायरेक्ट होता है इक्वेटर में. तो इसीलिए इक्वेटर में क्या होता है, एकदम डायरेक्ट सनलाइट सनरेज मिलता है तो गर्म बहुत होता है. तो जैसे ही इसीलिए यहाँ पे देखिए इमेज में एग्जाम्पल देके समझाया गया है कि अब डायरेक्टली अगर हीट यहाँ पे किसी पेज में हो या फिर बोर्ड में यहाँ पे अगर रिफ्लेक्ट करता है तो डायरेक्ट जो लाइट एंड हीट होता है वो आता है तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे हीट इसी रीजन में आपको देखने को मिलता है. जैसे अर्थ के हिसाब से ये हो जाता है इक्वेटर जो रीजन होता है तो इस जोन में क्या होता है, इसको टॉरिड जोन कहा जाता है. इक्वेटर ये जो रीजन में सबसे ज्यादा हाईएस्ट सनलाइट एंड हीट यहाँ पे रिसीव होता है, इस जोन को कहा जाता है टॉरिड जोन. नेक्स्ट बारे में हम जानेंगे. और जिस एरिया में देखिए सन क्या होता है टिल्टेड होके अपना जो रेज ये रेडिएट करता है तो इस जोन को कहा जाता है टेम्परेट जोन. हम समझते हुए जाएंगे डायग्राम को देखते हुए तो और भी ज्यादा इजी हो जाएगा. जैसे यहाँ पे नॉर्दर्न साइड में इसको कहा जाता है नॉर्थ टेम्परेट जोन. तो ये जो जोन होता है इसको कहा जाता है नॉर्थ टेम्परेट जोन. यहाँ पे सनरेज किस तरह से रिसीव होता है, टिल्टेड वे में. और साउदर्न साइड में इसको कहा जाता है साउथ टेम्परेट जोन. तो साउदर्न साइड में ये हो गया साउथ टेम्परेट जोन और जो नॉर्थ साइड में ये हो गया नॉर्थ टेम्परेट जोन. यहाँ पे टिल्टेड होके सनरेज रिसीव होता है तो टॉरिड जोन के हिसाब से यहाँ पे कम लाइट एंड कम हीट दिखाई देता है इस रीजन में.
इसके बाद चलेंगे फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन किसको कह, areas lying between the Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere and the Antarctic Circle, the South Pole in the southern hemisphere are very cold. It is because here the sun does not rise much above the horizon. यानी कि हॉराइजन के ऊपर सन को देखने को ही नहीं मिलता है, तो इसीलिए therefore its rays are always slanting and provides less heat. These are therefore it's called frigid or very cold zone. तो ये जो पोर्शन होता है यहाँ पे हम चलेंगे तो यहाँ पे हम एक डिफरेंट कलर से मार्क करेंगे ताकि आपको समझने के लिए एग्जाम इजी हो। तो ये जो एरिया होता है जो आर्कटिक सर्कल से लेके नॉर्थ पोल तक, ये रीजन को कहा जाता है फ्रिजिड जोन। सेम वे में सादर्न हेमिस्फीयर में ये हो जाता है फ्रिजिड जोन फ्रॉम अंटार्कटिक सर्कल टू साउथ पोल। तो ये रीजन को कहा जाता है फ्रिजिड जोन, क्योंकि यहाँ पे होराइजन के ऊपर सूरज को देखने को ही ज्यादातर टाइम में नहीं मिलता है। तो इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्या जो इंफॉर्मेशन है वो होता है वाटर लॉन्गिट्यूड्स। तो हम लैटिट्यूड्स के बारे में जान लिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। तो इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन हमें मिल गया है, कौन से रीजन को क्या कहा जाता है, टॉरिड जोन किसको कहा जाता है। तो हम अभी आंसर कर पाएंगे कि जो यहाँ पे जो इक्वेटर के सराउंडिंग जो एरिया होता है अप टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जो रीजन होता है इसको कहा जाता है टॉरिड जोन। और नॉर्दर्न टेम्परेट जोन किसको कहा जाता है, नॉर्थ साइड में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल तक ये जो जोन है इसको कहा जाता है नॉर्थ टेम्परेट जोन, एज वेल एज साउथ साइड में साउदर्न हेमिस्फीयर में इसको कहा जाता है साउथ टेम्परेट जोन। फ्रिजिड जोन किसको कहा जाता है, आर्कटिक सर्कल से लेके नॉर्थ पोल तक, नॉर्थ साइड में फ्रिजिड जोन, जो साउदर्न साइड में अंटार्कटिक सर्कल से लेके साउथ पोल तक यहाँ पे फ्रिजिड जोन देखने को मिलता है। तो अभी हम जानेंगे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। तो लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है, किस लिए हम यूज करते हैं, तो ये यूज होता है टू फिक्स द पोजीशन ऑफ अ प्लेस। इट इज नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। तो एक अर्थ में किसी भी प्लेस के ऊपर एक लोकेशन, किसी भी प्लेस का एक लोकेशन के बारे में जानने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, एक लैटिट्यूड चाहिए और एक लॉन्गिट्यूड चाहिए। तो लैटिट्यूड्स के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिल गया है, अब एक लॉन्गिट्यूड भी चाहिए। So you can see for example the Tonga Island in the Pacific Ocean and the Mauritius Island situated on the same latitude, यानी कि दोनों जगह ही 20 डिग्री साउथ में है। तो कौन से प्लेस का क्या जो वैरी करता है किसके बेस में हम जानेंगे, किस तरह से दोनों डिफरेंट प्लेस है बट सेम लैटिट्यूड है, तो फिर दोनों प्लेस क्या सेम जगह पे है, ऐसा तो नहीं है। तो फिर ये जो डिफरेंशिएट करेंगे हम लॉन्गिट्यूड्स को इंक्लूड करके, उसका प्रॉपर जो अर्थ में लोकेशन है वो जान पाएंगे। तो इसीलिए लॉन्गिट्यूड का जो नॉलेज है वो जानना बहुत ही जरूरी है। तो इसीलिए यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो दीज लाइन्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स। तो इसको हम जान लिए हैं कि जो पैरेलल जो लाइन होता है इस तरह से अर्थ को जो ईस्ट से वेस्ट लेके, वेस्ट से ईस्ट लेके जो कनेक्ट करता है, दीज आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स। और जो यहाँ पे नॉर्थ पोल टू साउथ पोल यहाँ पे जो कनेक्ट होता है जो लाइन, इसको कहा जाता है लॉन्गिट्यूड्स। तो यहाँ पे जो प्राइम मेरिडियन है, जैसे इक्वेटर हमारा जो लैटिट्यूड का जो मेन सेंटर पॉइंट था, उसके बाद ये जो डिवाइड कर रहा था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में, इसी तरह से हमारा जो प्राइम मेरिडियन है, ये मेन जो यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूड है हमारा प्राइम मेरिडियन, जिसका वैल्यू है 0 डिग्री। तो ये अर्थ को ईस्ट साइड में एंड वेस्ट साइड में डिवाइड करता है, दोनों सेम हाफ में डिवाइड करता है प्राइम मेरिडियन। तो प्राइम मेरिडियन के बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ इसको हम जानेंगे कि हेंस ऑल कंट्रीज डिसाइडेड दैट काउंट शुड बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन व्हिच पास थ्रू ग्रीनिच। तो ये जो मेन जो प्राइम मेरिडियन पास होता है थ्रू ग्रीनिच, वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड। तो ब्रिटिश रॉयल क्वेश्चन आएगा, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे लोकेटेड है, आंसर हो जाएगा आप करेंगे ग्रीनिच, ग्रीनिच पे लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी या फिर ग्रीनिच कौन से मेरिडियन के ऊपर स्थित है, तो आंसर आप कर देंगे प्राइम मेरिडियन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि प्राइम मेरिडियन का वैल्यू कितना है, तो वैल्यू बताना पड़ेगा आपको। तो ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है और ये डिवाइड करता है अर्थ को ईस्ट एंड वेस्ट सेक्शन में, ईस्ट एंड वेस्ट सेक्शन में अर्थ को डिवाइड करता है। हम डिफरेंट कलर यूज करेंगे, आपको ज्यादा
बेहतर नॉलेज देने के लिए ईस्ट साइड में डिवाइड करता है, वेस्ट साइड में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे जो टोटल यहाँ पे 180 डिग्री, तो टोटल होता है हमारा 360 डिग्री। तो यहाँ पे ईस्ट साइड में होता है 180 डिग्री एंड इस वेस्ट साइड में 180 डिग्री। तो टोटल मिला के हो जाता है टोटल 180 डिग्री एंड 180 डिग्री 360 डिग्री। इस तरह से अर्थ को कवर करता है मेरिडियंस और जो लॉन्गिट्यूड्स। तो यहाँ पे हम समझते हुए चलेंगे कि किसी भी अर्थ के प्लेस का जो ABCD ये जो पॉइंट दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ये ए प्लेस का आप जो वैल्यू है पोजीशन का, प्लेस का स्पाशियल वैल्यू आप निकाल सकते हैं। बी का भी सेम। तो इसी तरह से आपको क्या चाहिए होगा, एक लैटिट्यूड और एक लॉन्गिट्यूड। किसी भी अर्थ के ऊपर किसी भी प्लेस का इंफॉर्मेशन पाने के लिए आपको दो चीज का जरूरी है, एक होता है लैटिट्यूड और एक होता है लॉन्गिट्यूड। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि इस मैप को देखेंगे, समझते हुए चलेंगे कि हमारे अर्थ में डिफरेंट टाइम जोन है। टाइम जोन किस लिए है, क्योंकि सन जिस एरिया के ऊपर जैसे रे देता है उसी के हिसाब से उसका लोकल टाइम फिक्स होता है। तो इसीलिए हमारे जो अर्थ का डिफरेंट टाइम जोन्स है, बट हम एक स्टैंडर्ड टाइम को फिक्स करते हुए मानते हुए, जैसे ग्रीनिच को हम मान के चलते हैं। इसके जो राइट साइड में यानी कि ईस्ट साइड में जो प्लस होते हुए जाता है जो जितना टाइम का, एंड अगर माइनस साइड में होता है तो मीन्स अगर वेस्ट साइड में कोई कंट्री हो तो उसका टाइम क्या होता है माइनस, एंड ईस्ट साइड में क्या होता है प्लस। यानी कि आप जितने भी 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन ग्रीनिच से आप ईस्ट साइड में आएंगे तो आपका टाइम जो है वो प्लस होते हुए जाएगा। अगर आप लेफ्ट साइड के कंट्री में बिलोंग करते हैं तो उसका टाइम माइनस होते हुए चलेगा। तो हम नेक्स्ट देखेंगे कि और क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट देखिए लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। लॉन्गिट्यूड के साथ ही टाइम का मेन जो रिलेशन है, क्योंकि टाइम सेट ही होता है अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूड। सो द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द मून एंड द planets. So the sun regularly rises and sets every day and naturally it is the best timekeeper throughout the world. तो local time किसके basis में decide होता है? local time तब होता है can be reckoned by the shadow cast by the sun. तो previous अभी तो हमारे पास वॉच है, घड़ी है, क्लॉक है, तो हम देख सकते हैं कि कितना टाइम बज रहा है, कितना टाइम हो रहा है। बट प्रीवियस जो हमारे एंशियंट टाइम में इस तरह से कोई वॉच या फिर वॉल क्लॉक ऐसा कुछ नहीं था। तो शैडो कास्ट के हिसाब से, सन का जो शैडो कास्ट के हिसाब से ही जो हमारा टाइम इस तरह से मेजरमेंट किया जाता था। सो विच इज द शॉर्टेस्ट एट नून। जो शैडो का जो साइज होता है वो शॉर्टेस्ट होता है नून में एंड लॉन्गेस्ट होता है एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। सो व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनिच हैज द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो हम 0 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन होता है ग्रीनिच, तो इसको हम मेन जो डिवाइडर यानी कि 0 डिग्री समझ के हम चलते हैं। तो ये पोजीशन में जब सन हाईएस्ट पॉइंट में स्काई में होता है तो ऑल प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन, जो इस मेरिडियन के हम जो इमेज है इसको रिमेम्बर कर लेंगे। तो मानिए 0 डिग्री है, प्राइम मेरिडियन है, तो इसके ऊपर जब सन रहेगा तो ये जितने भी यहाँ पे प्लेसेस होगा तो इसका जो टाइम होगा वो सेम होगा, यानी कि वो मिड डे और नून के हिसाब से समझते हुए हम जो टाइम का कैलकुलेट करेंगे। तो इसी के हिसाब से यहाँ पे दिया गया है कि आप किस तरह से टाइम को कैलकुलेट करेंगे। और अभी हम समझेंगे कि व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि हमें स्टैंडर्ड टाइम का जरूरत होता क्यों है। हमारा तो लोकल टाइम के हिसाब से ही काम चल रहा था, तो किस लिए एक कंट्री का एक स्टैंडर्ड टाइम का जरूरत होता है, ताकि सारे जो सिस्टम है वो टाइमली ऑल टोटल कंट्री वो मेंटेन किया जा सके। जैसे हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन हम मान के चलते हैं कि सारे 82 डिग्री यानी कि 82.5 डिग्री जो ईस्ट जो मेरिडियन है उसको हम स्टैंडर्ड, इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है 82 डिग्री एंड हाफ डिग्री जो ईस्ट, ये मेरिडियन है हमारा इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन। क्योंकि ये किस लिए यूज किया जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो हमारा जो अरुणाचल प्रदेश होता है और यहाँ पे जो गुजरात होता है, तो ये कुल मिला के जो डिफरेंस हो जाता है टाइम का वो हो जाता है 1 आवर एंड 45 मिनट्स। तो ऑल इंडिया में अगर ऐसे डिफरेंस में तो ट्रेन नहीं चल सकता, फ्लाइट्स नहीं चल सकता, तो इसीलिए एक इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम का जरूरत होता है। तो इसीलिए पूरे कंट्री का जो एक स्टैंडर्ड टाइम, ये स्टैंडर्ड मेरिडियन के जो टाइम के हिसाब से निर्धारित किया गया है। तो ये जो है
कि यहाँ पे गुजरात का द्वारका एंड डिब्रूगढ़ आसाम से ये जो टाइम का डिफरेंस है 1 आवर 45 मिनट्स। तो इसीलिए जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST का यहाँ पे जो यूज है इसीलिए किया जाता है, ताकि जो फ्लाइट्स का टाइम, जो ट्रेन का टाइम एंड इंडिया का जो स्टैंडर्ड के टाइम के हिसाब से सेम यूज किया जाए, कोई डिफरेंस ना हो उनमें से। तो इसीलिए यहाँ पे जो मेन जो टॉपिक्स था, जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे जितने भी पॉइंट था, तो हम इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो अभी चलेंगे जो एक्सरसाइज सेक्शन में। तो देखिए ये 15-20 मिनट के टाइम में आप किस तरह से ये जो चैप्टर का डिवीजन कर लिए आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरह से डेली क्लासेस को जरूर अटेंड कीजिए, हर एक दिन आपको एक एक चैप्टर का डिवीजन हो जाएगा। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो देखिए यहाँ पे हम आंसर करते हुए चलेंगे। द वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन, तो प्राइम मेरिडियन का वैल्यू कितना है, 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए द फ्रिजिड जोन लाइज नियर, फ्रिजिड जोन अब जैसे अभी आपको पता चल गया है कि कहाँ पे ये बिलोंग करता है। फ्रिजिड जोन यानी कि जो कोल्डेस्ट पार्ट होता है, सो द पोल्स एरिया में होता है। द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, टोटल नंबर के कितना हो जाता है लॉन्गिट्यूड्स का, 180 डिग्री एंड 180 डिग्री। सो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हो जाता है 360। एंड द अंटार्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन, अंटार्कटिक सर्कल कौन से साइड में लोकेटेड होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या फिर साउदर्न हेमिस्फीयर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिक, सो इट विल बी साउदर्न हेमिस्फीयर। सो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ, ग्रिड किसका नेटवर्क होता है, जैसे हम ग्लोब में जो ग्रिड देखते हैं वो किसका नेटवर्क होता है। सो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, सो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। सो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसी तरह से आप डेली क्लासेस को जरूर अटेंड कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स एंड जो फर्स्ट ये जो सेक्शन का क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन रहेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर का डिस्कशन करेंगे, एक ही चैप्टर में, एक ही वीडियो में हम फुल चैप्टर का कवर यहाँ पे कर देंगे। तो डेली क्लासेस को अटेंड कीजिए मस्ट, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। PRT, TGT एंड PGT से भी आप अटेंड कर सकते हैं क्लासेस को, डेली क्लासेस को। तो चलेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।